अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऑर्गेन्जा के ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा बना हुआ स्लीव का डिज़ाइन शेयर करूंगी। यहाँ पे मेरे पास कॉटन नेट है, हम इसके ऊपर ये डिज़ाइन बनाएंगे और ये कॉटन नेट के ऊपर भी उतना ही अच्छा लग रहा था जितना कि ये ऑर्गेन्जा पे। उसके बाद जी मैंने ये प्लेन फैब्रिक लिया है कॉटन लॉन में, जिसके ऊपर नीचे मैंने बुकरम पेस्ट कर लिया है। इसकी लंबाई मैंने 2 इंच ली है और चौड़ाई हमने स्लीव के हिसाब से लेनी है। उसके बाद जी अब सिंपल हमने एक अलग से स्ट्रिप्स कट की हैं इस तरह की, तकरीबन 1 इंच या उससे थोड़ी सी कम चौड़ाई पे हमने ली हैं। उनको आपने इस तरह से किनारी की साइड पे, सीधी वाली साइड पे इस तरह से आपने उसको रखना है और इस तरह से एक पैर की चौड़ाई की जितनी आपने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। अब जी उसी तरह की हमने एक दूसरी स्ट्रिप ली है और दूसरी साइड की तरफ भी इसको हम इस तरह से रखते हुए एक पैर की चौड़ाई की जितनी हम इसको सिलाई लगा लेंगे। अब जी यहाँ पे देखें, जिस तरह से हम पाइपिंग को पलट लेते हैं इसी तरह से हम इन स्ट्रिप्स को बैक साइड की तरफ पलट लेंगे। अब जितनी चौड़ी आपने रखनी हो ब्लैक को, उस हिसाब से आप मतलब कि इसको फोल्ड कर लें। जितनी चौड़ी आपने इसकी पाइपिंग करनी हो, यहाँ पे देखें मैंने इस हिसाब से जो है वो इतनी चौड़ी ये पाइपिंग रखी है। अब इसके ऊपर हमने इसको फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने इसका सेंटर वाला हिस्सा ज़्यादा चौड़ाई में रखा है, यानी 2 इंच पे लिया है। आप थोड़ा सा कम पे भी ले सकते हो, यानी 1.5 इंच पे भी ले सकते हो और 1 इंच पे भी ले सकते हो। तो आपकी सेंटर वाली जो पट्टी है वो थोड़ी कम चौड़ी बनेगी। आप अपने हिसाब से जितना लेना चाहें आप ले सकते हो। अब इसी तरह से हमने दूसरी साइड को भी फोल्ड करके उसके ऊपर भी सिलाई लगा लेनी है और सेम इसी तरह से हमने अब दूसरा पीस भी अपना रेडी कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 ये स्ट्रिप्स बनाई हुई हैं क्योंकि मुझे जो है वो सिर्फ आपको डिज़ाइन दिखाना था। बाकी अगर आपने अपने हिसाब से सेम उसी तरह का डिज़ाइन बनाना हो तो आप ज़्यादा भी रख सकते हो। अब यहाँ पर जी मैंने ये कॉटन नेट ली है। अब फ्रंट साइड की तरफ किस तरह से हमने इसको स्टिच करना है यहाँ पे देख लें। अगर आप सिंपल लॉन के कपड़े के ऊपर बना रहे हो तो आपने स्लीव की बैक साइड इस तरह से रखनी है और स्ट्रिप को आपने सीधा करके, अब यहाँ पे नेट है तो उसमें पता नहीं लग रहा सीधे और उल्टे का, तो आप जो है वो अगर लॉन पे बनाओगे तो आपने उल्टा करके रखना है, मतलब कि स्लीव के कपड़े को, और उसके ऊपर स्ट्रिप को आपने इस तरह से रखना है किनारी वाली साइड पे। और ब्लैक जो हमने पाइपिंग की है उसकी दूसरी किनारी वाली साइड जो है वहाँ पे हमने इस तरह से ये देखें सिलाई लगा लेनी है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरह से बनेगा। अब ये देखें, जैसे हमारी एक सिलाई ये लग जाएगी। अब यहाँ से हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। अब सिंपल जो ये पट्टी है इसको हमने ऊपर की साइड फोल्ड कर लेना है, यानी फ्रंट वाली साइड की तरफ इसको, ये देखें इस तरह से हमने इसको फ्रंट साइड पे पलट लेना है। ये देखें, अब इसकी दूसरी साइड पे भी हम किनारी पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पे देखें, ऊपर की साइड का जो धागा है वो हमने ब्लैक में लिया है और नीचे की साइड का जो धागा है वो वाइट कलर में है, यानी जिस कलर की पाइपिंग होगी आपने ऊपर उस कलर का धागा यूज़ करना है। ये देखें जी, इस तरह से ये हमारा लग चुका है। बैक साइड से देखें कुछ इस तरह से नज़र आएगा। उसके बाद जी जो दूसरी स्ट्रिप हमने इसकी रेडी की थी उसको हमने यहाँ पे देखें मैंने आयरन करके इसकी क्रीज बना ली है। उसी निशान के हिसाब से हम उसको स्टिच करेंगे। आप टेलर चौक की मदद से भी निशान लगा सकते हो। और जो कि ये नेट का फैब्रिक है तो सिलाई करते वक्त नीचे ऊपर ना हो जाए, तो इसलिए मैं इसके ऊपर ये UHU ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत कम मैंने इसके ऊपर यूज़ की है, बट इसलिए मैंने यूज़ किया कि ये अपनी जगह पे अच्छे से फिक्स हो जाए और सिलाई लगाने में हमें आसानी हो। बाकी अगर आप अंदाजे से कर सकते हो या पिंस की हेल्प से कर सकते हो तब भी आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप ऑर्गेन्जा के ऊपर बना रहे हो तो लाजमी जो है वो आपने ग्लू का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ऑर्गेन्जा का जो फैब्रिक होता है वो कम ज़्यादा हो जाता है और यानी कि आपकी जो शेप है वो टेढ़ाई में बन सकती है। तो आपने लाजमी उसके नीचे जो है वो इस तरह से ऑर्गेन्जा और नेट के ऊपर आपने ग्लू लगा के फिर काम करना है। अब इसके ऊपर भी सेम उसी तरह से हम दोनों साइड पे किनारी की सिलाई लगा लेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज की इस वीडियो में मैंने 2 स्लीव के डिज़ाइन बनाए हैं। फर्स्ट हमारा ये डिज़ाइन है।
अब यहाँ पर जी देखें ग्लू लगाने के बाद कितना इजीली हम इसके ऊपर सिलाई कर पा रहे हैं, यानी कोई बल नहीं पड़ रहा, कपड़ा बिल्कुल हमारा स्ट्रेट है और आराम से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। तो ये देखें जी हमने इसको कंप्लीट कर लिया और कितनी फिनिशिंग के साथ ये स्ट्रिप्स लगी हैं। उसके बाद सिंपल आप इसकी फिटिंग कर लें और सेम उसी तरह का ये डिज़ाइन बन जाएगा जिस तरह से मैंने आपको बना हुआ दिखाया था। ये देखें, आप ज़्यादा स्ट्रिप्स भी लगा सकते हो जैसे कि मैंने पहले ही कहा था। उसके अलावा जी यहाँ पे अब मेरे पास ये छोटा सा पीस है, तो उसको जो है वो मैं छोटी बच्ची के दामन के लिए यूज़ करूँगी। तो ये भी एक अच्छा आइडिया है कि आप इसको दामन के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हो, दामन के लिए भी, यानी कि आप बना सकते हो ये डिज़ाइन। तो होप्स हो कि आप लोगों को ये मेरा डिज़ाइन पसंद आएगा। अब चलते हैं जी अपने सेकेंड डिज़ाइन की तरफ। उसके लिए यहाँ पे मैंने सिंपल ये फैब्रिक लिया है। इसके लिए आपने कुछ ज़्यादा नहीं करना। अगर आपके पास कोई बचा हुआ पीस लेस का है तो उसके साथ भी आप ये स्लीव का डिज़ाइन इजीली बना सकते हो। सिंपल हमने स्लीव की नीचे वाली साइड को सिंपल तरीके से हमने फोल्ड करके उसके ऊपर पहले सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। ये देखें, ये देखें जी हमारी सिलाई लग चुकी है। उसके बाद सेंटर वाली साइड पे हमने टेलर चौक की हेल्प से एक निशान लगा लेना है पहले सेंटर पे। उसके बाद जी दोनों साइड पे 2-2 इंच के फासले के साथ हम निशान लगा लेंगे। ये देखें इस तरह से, बहुत ही आसान डिज़ाइन है ये, आप इजीली बना सकते हो। उसके बाद ये मेरे पास बचा हुआ लेस का पीस है, इसको आपने उल्टा करके इस निशान के ऊपर यहाँ पे इस तरह से रखना है। जितना हिस्सा आपने सिलाई में दबाना हो उस हिसाब से आपने निशान के ऊपर इसको रखना है। फिर ऊपर तक हमने इसको यूँ बिल्कुल सीधा सिलाई कर लेना है। लेस को ध्यान रहे आपने उल्टा करके रखना है। इस तरह की मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग में आपको लेसेस ईजिली शॉप से मिल जाएंगी। उसके बाद जी ये जो दूसरी साइड पे हमने 2 इंच की चौड़ाई पे निशान लगाया था उसको हमने इस तरह से फोल्ड करके यूँ सेंटर की तरफ लेके आना है, यानी सेंटर की साइड पे हमने एक प्लेट बना लेनी है इसकी। इस तरह से इसको हमने लंबाई तक, जहाँ तक हमने लेस को स्टिच किया है वहीं तक हम इसको यहाँ पे सिलाई कर लेंगे इस तरह से। बहुत ही इजी डिज़ाइन है ये। पसंद आने की सूरत में प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब सिंपल इस लेस को हम इस तरह से उठाएंगे और जो प्लेट हमने लगाई थी उसी के ऊपर हम सेंटर तक इसको लेके आएंगे। और यहाँ पे देखिए ये लेस अब हमारी सीधी हो गई है। बिल्कुल सेंटर पे आपने जिस तरह से उस प्लेट को फोल्ड किया था उसी तरह से आपने इसको फोल्ड करके यूँ रखना है और इसको इस तरह से किनारे की सिलाई लगा लेनी है। अगर समझ ना आ रही हो तो आप वीडियो को बैक करके दोबारा देख सकते हो। अब जहाँ तक लेस लगी हुई है वहाँ तक आपने सिलाई को एंड कर लेना है सिंपल इस तरह से। तो ये देखें ऊपर की साइड हमारी एक बॉक्स वाली प्लेट बन जाएगी और नीचे की साइड ये आपका कफ स्टाइल में इस तरह का ये डिज़ाइन बन जाएगा। जितनी फिटिंग लेना चाहें आप अपने हिसाब से दे सकते हो। सिंपल हमने इसके ऊपर यहाँ पे पर्ल्स लगा लेने हैं। तो जिस तरह से ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि दोनों बनाए हुए डिज़ाइन आपको पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।